कराची में अफसोसनाक वाक़या, तेज़ रफ्तारी मासूम जाने ले गई। शाह लतीफ़ टाउन रज़ाक़ाबाद के करीब ट्रक बच्चों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। मरने वाले मासूमों में 2 भाई भी शामिल। लाशों और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लुटेरों का राज, शहरी कीमती अशिया के साथ साथ जिंदगी से भी हाथ धोने लगी। औरंगी टाउन के इलाके में डकैती मुज़ाहमत के दौरान 50 साल वाजिद नामी शख्स मौत की नींद सुला दिया गया। वारदात के वक्त मकतूल हुसूल रिस्क के लिए अपने घर से जा रहा था। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। सिंध के जिला घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस का अगवा बराह तावान में मुलविस डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 16 डाकुओं को हलाक करने का दावा। कार्रवाई के दौरान 16 मगवियों को भी बाजियाब करवाया गया। मगवियों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। DPO अख्तर फारूक के मुताबिक सिंध पंजाब चेक पोस्ट पर 66 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। हमारी जो यूथ जो ये प्रोग्राम है उसके लिए वसाइल हमने मुहैया किए हैं और वहाँ पर 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी। 5 से 15 लाख तक 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। नौजवानों के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जा देंगे। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की तकरीब में कहा 5 से 15 लाख कर्ज पर 5% सूद, जबकि 15 से 75 लाख तक है कर्जे 7% सूद पर दिए जाएंगे। कर्जा 7 से 8 साल में वापस करना होगा। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स भी देने का ऐलान। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। खिताब में कहा कि IMF को पैगाम दिया है कि हमसे बात करें, पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी। सियासी कमाई को पाकिस्तान पर कुर्बान करने को तैयार हों। वज़ीर आज़म ने अहद किया कि मुत्तहद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। IMF से माहिदे में ताख़ीर, पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना। हुकूमत को 2 रोज में चीन को $50 करोड़ का कर्ज वापस करने का मसला दरपेश। कर्ज वापसी के बाद माली ज़ख़ायर $4 अरब रह जाएंगे। $30 करोड़ का मजीद कर्ज फरवरी के आखिर में चीनी कमर्शियल बैंक को वापस किया जाएगा। पाकिस्तान को रवा माली साल के अगले 6 माह में $8 से $10 अरब दरकार। हुकूमत IMF मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। IMF वफ्द का रवां माही दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। वफ्द वजारत खजाना, तिजारत, तवानाई और सनअत व पैदावार के हुकाम से मुलाकातें करेगा। 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के साथ स्टेट बैंक, FBR, नेपरा समेत मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ का दौरा भी करेगा। बिजली ब्रेकडाउन मौशी सूरत हाल को मजीद संगीन कर गया। एक ही दिन में बिजली न होने से मीशत को $100 अरब का टीका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 20 अरब से ज्यादा का नुकसान। ब्रेकडाउन के सबब मुल्क भर की जनरल इंडस्ट्री 80% बंद रही। ज़रूरी और कमर्शियल सरगर्मियां भी मुअत्तल रहीं। मवासलात का निज़ाम भी ठप रहा। मुल्क में बिजली का तारीखी ब्रेकडाउन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से माफी मांग ली। ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़िश्ता रोज बिजली की बंदिश से अवाम की परेशानी पर माज़रत खा हूँ। बिजली बंदिश की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ये भी कुछ खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए। क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए, हैकिंग जिसको कहा जाता है। पॉसिबिलिटी है, उसके जो मुमकिनात हैं वो कम है बहुत। मेनली एक टेक्निकल इशू था। पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ, अब उसको बहाल कर दिया गया। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत के खदशे का इजहार। तहकीकात की जाएंगी। बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल करने का दावा। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तरसीली निज़ाम महफूज। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफिर मिकदार में तेल मौजूद है।
कराची समेत मुल्क भर में एक और बहरान सर उठाने को तैयार। सुई गैस की मुतबादिल LPG भी अब शहरियों को बमुश्किल मिल सकेगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जरूरत की LPG दस्तियाब न होने पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 4 रोज के लिए कारोबार बंद करने का फैसला। CDM हुकूमत का एक और सरप्राइज। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर और चेयरमैन PAC का हुदा लेने का ख्वाब चकनाचूर। ऐवान से आउट कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डीनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 123 हो गई। राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दामात के नतीजे में इस वक्त कौमी असम्बली की 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था, वरना इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि इसमें वापस जाएं। हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रही है। हुकूमत का मकसद एजेंडे के मुताबिक इंतखाबात के नताइज हासिल करना है। पंजाब में मुतनाज़ा शख्सियत लगाई गई। ये सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, हम इससे गाफिल नहीं। शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, हमारा असम्बली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ऐसा कायदे से इख्तिलाफ चाहते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे हो। इनकी इंतखाबात करवाने की नीयत नहीं। ये 100 जतन करेंगे, इलेक्शन ना करवाने के 100 बहाने तलाश करेंगे। पंजाब में बगैर डोली के सियासी दुल्हने आ गए। अवामी मुस्लिम लीग सियासी दुल्हनों के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। शेख रशीद का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन है। तबाही ही तबाही है। मुल्क को बचाने के लिए अवाम सड़कों पर आए। जहाँ तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये करती हैं हमेशा। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आया हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल इंश्योर दैट कोई चीज़ भी कानून और हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी से बालातर नहीं होगी। पुलिस एक सबसर्विएंट महकमा है। पहली तरजीह शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने अपने अहदाफ बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कानून और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के तहत तकर्रुर और तबादले होंगे। दूसरी तरजीह दहशत गर्दी की लहर से सूबे को महफूज बनाना है और तीसरी तरजीह जराइम की शरह में कमी और पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना का क़याम। काबीना की तश्कील के लिए नामों की फहरिस्त तैयार। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने गवर्नर KP और दीगर शख्सियात से मुशावरत शुरू कर दी। वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों में माहिर अफराद को शामिल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी नैब तरमीमी एक्ट के तहत मजीद रिलीफ के लिए सरगर्म। पाक लेन रेफरेंस को भी तरमीमी एक्ट के तहत चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार दिया। तरमीमी एक्ट के बाद पाक लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत पाक लेन रेफरेंस नैब को वापस कर दे या फिर बरी कर दे। दरखास्त में इस्तदा। मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। इस वक्त आलमी सतह पर माशी, मौसमी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 26वें इजलास से खिताब। कहा, खित्ते में अमन पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। दुनिया को माशी और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ इस्लामोफोबिया जैसा मसला भी दरपेश है, जिसके सद्देबाब के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। तारिफ को वक्त पर गाड़ी ना देने का केस। कराची की कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने कार डीलर चंगान मोटर के खिलाफ दरखास्त का फैसला सुना दिया। 30 रोज के अंदर दरखास्त गुजार को गाड़ी देने और शोरूम मालिक को इजाफी वसूली की गई 4 लाख रुपए वापस करने का हुक्म। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। कानूनी चाराजोई की मद में खर्च किए गए 2 लाख रुपए भी वापस देने का हुक्म।
पोलियो का खतरा टला नहीं। लाहौर के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक वफाकी ज़ेर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि गुलशन रावी में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान में पाए जाने वाले पोलियो वायरस से है। अब्दुल कादिर पटेल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। माली हूँ, डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की कर दी जाए। डीएमसी ईस्ट में हेड माली मोहम्मद सुहेल ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। होम्योपैथी की डिग्री हासिल की हुई है, कॉरपोरेशन में आसामी भी है। दरखास्त में मौक़िफ़। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने मुकालमा करते हुए कहा, मुलाजमत की क्या ज़रूरत है, अपना क्लिनिक खोल ले, हम और आपके वकील आपके क्लिनिक दवा लेने आ जाएंगे। अदालत ने फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप उम्रे की सआदत के लिए रियाज पहुंच गया। 60 दिन का सफर करके सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से शानदार इस्तकबाल। 25 मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप 6 ममालिक से होता हुआ सऊदी अरब पहुंचा। बाइकर्स ने पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, उर्दन और यूएई का सफर किया। और मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। आईसीसी ने बाबर आजम को टीम का कप्तान मुंतखब कर दिया। दीगर खिलाड़ियों में सिकंदर रजा, मेहदी हसन अलजारी जोफ, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट, एडम जिम्पा, ट्रेविस हेड, शाय हॉब्स, श्रेयास अय्यर और टॉम लीथन शामिल।